एक सास जब अपनी बेटे की बहू को किसी अन्य के साथ उसकी बाहों में देख लेती है तो फिर उसके मन में उस बहू की शिकायत करने के लिए उसके मायके जाने का मन करता है। और फिर वह जब उसके मायके जाकर उसके पिता से शिकायत करती है तो फिर उसका बाप ऐसा यानी कि एक समधी अपनी समाधान के साथ करता है इतना बुरा कृत्य कि आप भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से कैसे कर सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किसी क्राइम का। यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, आज का ये चौंका देने वाला जो मामला है यह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर नामक क्षेत्र से आया है। शाहजहांपुर में एक माँ अपने बेटे की डेली की परेशानी, लड़ाई झगड़ों को जानकर बहुत ज्यादा दुखी हो रही होती है। वह सोच रही होती है कि उसके बेटे के साथ तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि उसने अपने बेटे की अभी तो शादी करी थी, अभी तो उसका कोई बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसकी जो बेटे की बहू है वह किसी और के साथ नाजायज संबंधों को बनाने लगी है और इसी मामले में बहुत ज्यादा परेशान है। सोच रही है कि वह किस प्रकार इस नाजायज संबंध से मुक्ति पा सके। और दोस्तों, एक दिन तो हद ही हो जाती है जब वह अपने घर में अपने बेटे की बहू को उसके कमरे में किसी अन्य युवक, जो कि उनका पड़ोसी ही होता है, उसकी बाहों में देख लेती है। यहाँ पर वह सास अपने बेटे की बहू से बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ती है, उससे कहती है कि तुमने ये जो किया है यह बहुत ही बुरा कृत्य किया है और शायद तुमको शर्म आनी चाहिए, डूब को मर जाना चाहिए कि तुम एक पति को होते हुए किसी अन्य युवक के साथ इस प्रकार से नाजायज संबंध बनाती हो। ये बेहद ही शर्मनाक है और शायद तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो बेटे की बहू यानी कि उसकी बेटे की बहू जो है वह कह देती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यदि तुम्हारा बेटा ही ना मर्द है, तुम्हारा बेटे की अगर कुछ बस की होता तो मैं आज माँ बन चुकी होती। हमारी शादी को 3 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन 3 वर्ष के मध्य में मैं एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई और ना ही मैंने किसी बच्चे को जन्म दिया, यानी कि तुम्हारे बेटे के बस की कुछ भी नहीं है। यहाँ पर उसकी माँ इस बात को सुनकर तिलमिला जाती है और वह कहती है कि मैं तुम्हारी इस बात की शिकायत तुम्हारे घर पर जरूर करूंगी। और दोस्तों, इतना कहकर उस लड़के की माँ यानी कि उस बहू की सास वो अपने घर से निकलती है और फिर सीधा पहुंच जाती है अपने बेटे के ससुराल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ उसकी ससुराल जाने के लिए उस सास को ज्यादा देर नहीं लगी, यानी कि जो बेटा नसीम है, नसीम की जो शादी है वह शादी नहीं, लव मैरिज थी और लव मैरिज किसी और के साथ नहीं, उसकी अपनी पड़ोसन के साथ थी। यानी कि जो उसकी पड़ोसन थी वही अब बहू बनकर उस घर में आ गई थी, लेकिन यहाँ नसीम से उसकी जो शारीरिक भूख का पूर्ति नहीं हो रही थी और वह अब पड़ोस के एक अन्य युवक को चाहने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर जो वह युवती होती है, नसीम की जो बीवी होती है, उसका नसीम के साथ करीब 3 साल पहले निकाह हुआ था और वह अभी तक गर्भवती नहीं हो पाई है, ना ही किसी बच्चे को जन्म दे पाई है। और इस बात का जिम्मेदार वह नसीम को ही ठहराते हुए कहती है कि उसके शरीर में कोई भी कमी नहीं है और इसी कमी को ठीक करने के लिए वह पड़ोसी सरकारी अस्पताल जाती है। सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा होता है और उस इलाज के मद्देनजर उसको पता चलता है कि उसके शरीर में कोई भी कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ नसीम में। और वह अब यहाँ पर नसीम को रिप्लेसमेंट करना चाहती थी और वह एक अन्य युवक के साथ दोस्ती कर बैठती है और उस युवक के साथ जब भी उसको मौका मिलता वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में जुट जाती है। और दोस्तों, जैसे जैसे उन लोगों को मिलता मौका वो लोग एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। और दोस्तों, इसी बीच वह चाहती थी कि वह किसी बच्चे को जन्म दे, किसी को, और कोई भी दंपत्ति अपने बच्चे को पाकर बेहद खुश हो रहा होता है। उसको चाहिए होता है कि उनका एक अपना बच्चा हो और जिसके साथ वे खेले कूदें, आगे बढ़े और अपने परिवार की जो संतति है उसको आगे बढ़ाएं। दोस्तों, यहाँ पर जब वह महिला यानी कि उस बहू की जो सास है वह अपने समधी के पास पहुंचती है तो समधी की मिठाई बनाने की दुकान होती है और यहाँ पर वह समोसे वगैरह बहुत सारे सामान बना रहा होता है। वह अपने पड़ोसी समधी के पास पहुंचती है और जाकर कहती है कि तुम्हारी बेटी एक बच्चा है, बहुत गंदी है, वह एक लड़का है जो उसके साथ शारीरिक संबंध यानी कि नाजायज संबंध बनाती है और नाजायज संबंध बनाने के चक्कर में वह लोग बहुत ज्यादा परेशान होती है और उसने अपने परिवार की शर्म को बिल्कुल भी नहीं समझाया और वह इस प्रकार के कृत्य को अंजाम देती है। यहाँ पर उस बहू का जो पिता होता है यानी कि नसीम का ससुर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह इसी गुस्से में जो समोसों के लिए तेल
खोल रहा होता है कढ़ाई में, तो खोलती हुई कढ़ाई के तेल को सीधा उठाता है और अपनी बेटी की सास यानी कि अपनी समधन के ऊपर ही फेंक देता है। और जैसे वह गर्म तेल उसकी समधन के ऊपर गिरता है यानी कि समधन के शरीर पर गिरता है, उसकी जो समधन में चिल्लाते हुए रोते हुए वहां से भाग खड़ी होती है। दोस्तों, राहगीर राह में चल रहे जो अन्य युवक होते हैं वे जैसे तैसे उस बुजुर्ग औरत को वहां से बचाते हैं और फिर उसको सरकारी अस्पताल पहुंचाया जाता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। और दोस्तों, उसकी जान तो बच गई है लेकिन वह 60 से 70% जल चुकी है। दोस्तों, एक समधी ने अपनी बेटी की बुराई जब उसे सहन नहीं हुई तो उसने अपनी समधन के ऊपर खोलते हुए तेल की कढ़ाई का सारा तेल उनके ऊपर उड़ेल दिया, जिससे कि उसकी समधन बहुत ज्यादा जल गई है और वह अब जिंदगी और मौत से जूझ रही है एक अस्पताल के अंदर। यानी कि एक तो आप बुरा कृत्य करो, अपने नाजायज संबंध किसी के साथ बनाओ और फिर तुम लोग जब कोई उनकी शिकायत करने के लिए पहुंचता है फिर तुम लोग उनके ऊपर जानलेवा हमला करो, यानी कि कढ़ाई के खोलते हुआ तेल जल गई होंगी, बहुत ज्यादा उनकी खाल तक पलट गई होगी। वह क्या सोच रही होंगी, वो तो अपनी उनकी बेटी की शिकायत करने के लिए उसके पिता के पास गई, लेकिन उसके पिता ने उसके साथ कितना बुरा कृत्य किया। यानी कि अगर आप बुरा कर्म करते हैं तो आपको बुरी बातें और बुरे नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे। और दोस्तों, क्या उस ससुर ने, क्या उस समधी ने अपनी समधन पर इस प्रकार से खोलता हुआ तेल उड़लकर सही किया? क्या वह जो बहू है वह पुत्र या पुत्री प्राप्ति के चक्कर में किसी अन्य युवक के साथ शारीरिक संबंध बनाना क्या जायज है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बढ़िया रहिए, बेहतरीन रहिए, अपने परिवार का इसी प्रकार से ख्याल रखते रहे। दोस्तों, मिलता हूँ कल तो नई जिंदगी की खबर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।